एक कागज़ पर फोकस कर दिया जाए तो कागज़ हमारा जल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है फोकस की वजह से। लेकिन अगर स्वामी विवेकानंद एक बार एक वृक्ष के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और वहाँ वृक्ष के पास से बारात गुजर गई, या ढोल मंजीरे ढोलक तमड़िया बजाते हुए सारी बारात निकल गई और अंत में एक आदमी आया। मैं आपको हाल ही का एक ऐसा इवेंट बताता हूँ जिसे एलोन मस्क ने अपने 47वें डेट ऑफ बर्थडे के दिन रखा था, और एलोन मस्क ने उसमें सारी दुनिया के लोगों को इनवाइट किया और उन्होंने उस पर लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए भी खर्च किए। आज बात करेंगे गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक पर और जानेंगे भावार्थ। आखिर प्रभु श्री कृष्ण ने क्या बताया है अपनी गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में। तो श्लोक आता है कि व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकः कुरु नंदनम बहुशाखा ही अनंतच्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। चलो भावार्थ जानते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति का लाइफ में डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगा वो खुद ब खुद फोकस बिल्ड कर लेगा, लेकिन जिस व्यक्ति का डायरेक्शन डिसाइड नहीं होगा वो कभी भी फोकस बिल्ड नहीं कर सकता। इसलिए तो श्लोक आता है कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेकः कुरु नंदनम। जिसका रेकः डिसाइड हो जाएगा वो फोकस बिल्ड कर सकता है। बहुशाखा ही अनंतच्च बुद्ध है व्यवसाय नाम। जिसकी बुद्धि बहुत सी शाखाओं में बढ़ जाएगी, टूट जाएगी, वो इधर भी सोचेगा उधर भी सोचेगा, वो अपना फोकस बिल्ड नहीं कर सकता। आपके मन में जो ख्याल आते हैं, जो भी आपकी भावनाएं हैं, कभी आप इस बिजनेस के बारे में सोचते हैं, कभी आप उस बिजनेस के बारे में सोचते हैं। अगर स्टूडेंट है तो कभी इस सब्जेक्ट को लेकर परेशान है तो कभी उस सब्जेक्ट को लेकर परेशान है, लेकिन वो फोकस किसी भी सब्जेक्ट पर बिल्ड नहीं कर पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा और देखा समझा भी होगा कि जो सूर्य की किरणें होती हैं, यदि उन सूर्य की किरणों को एक मैग्नीफाइड गिलास के द्वारा, मैग्नीफाइड गिलास क्या होता है? एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसमें मैग्नीफाइड गिलास जो है लगा होता है। अगर सूर्य की किरणों को उस मैग्नीफाइड गिलास के द्वारा एक कागज पर फोकस कर दिया जाए तो कागज हमारा जल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है फोकस की वजह से। लेकिन अगर फोकस बिल्ड नहीं करोगे तो उस गिलास को आप चाहे जितना इधर उधर करते रहो, उस कागज में आग लगने वाली नहीं है। सेम पोजीशन आपके लाइफ में भी होती है। अगर आप फोकस बिल्ड नहीं करते हैं तो आप चाहे जितना परेशान रहें, हैरान रहें, आपको ना तो सक्सेस मिलेगी और ना ही बोर्ड एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सबसे बड़ा रीजन यही है। फोकस तो बिल्ड हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम आती कहाँ पर है फोकस बिल्ड करने में? देखिए, फोकस का सबसे जो कनेक्टिव सिस्टम है वो है हमारी डायरेक्शन से, और डायरेक्शन जो हमारी होती है वो हमारी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लेकिन जो हमारा फोकस होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मान के चलिए अगर आप कोई सब्जेक्ट को उठाते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए आप कंसंट्रेंसी दिखाते हैं और उसे पढ़ लेते हैं, लेकिन फोकस आपका जैसे समाप्त होता है आपका मन उसमें नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन डिसाइड है, ठीक है, और डायरेक्शन जो हमारी होती है वो एक पर्पज से जुड़ी होती है, हमारे एम से जुड़ी होती है, हमारे गोल से जुड़ी होती है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है और इतनी ज़्यादा मेहनत करना है, तब जाके हमें ये गोल प्राप्त होगा, हमारा ये सपना पूरा हो जाएगा। ठीक, डायरेक्शन डिसाइड करनी है सबसे पहले, ठीक है। फोकस पे काम नहीं करना आपको। अगर डायरेक्शन आपकी डिसाइड हो जाएगी, प्रभु श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अगर आपकी डायरेक्शन डिसाइड हो गई तो फोकस खुद ब खुद बिल्ड हो जाएगा। फोकस देखो डे बाई डे होता है, ठीक है। अभी आएगा, फिर कल आपका मन नहीं करेगा कि पढ़ाई करें या फिर अपने बिजनेस में जाएँ या फिर नौकरी पर जाएँ, सैलरी कुछ भी करें, ठीक है। लेकिन आपकी अगर डायरेक्शन डिसाइड है तो आपका सब कुछ मन करेगा। आपको पता है कि नहीं करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए आपको करना है। और आपकी डायरेक्शन डिसाइड है, सबसे पहले आपको क्या करना है? डायरेक्शन डिसाइड करनी है। अब बात आती है कि डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया जाए, क्योंकि हम जिस वक्त जो भी देखते हैं उस वक्त हमें वही करने को दिल करता है। जैसे मैंने किसी बिजनेसमैन को देखा तो हम कहते हैं चलो ठीक बिजनेस ही कर लेते हैं। अगर हमने किसी स्टूडेंट को देखा तो कहते हैं चलो ठीक है पढ़ाई ही कर लेते हैं, यूपीएससी वगैरह IAS ही बन जाते हैं, ठीक है। अगर हमने किसी सेलर को देखा तो कहते चलो ठीक है यार किसी पिज्जा कंपनी में सेलिंग करते हैं, ठीक है, या फिर डिलीवरी बॉय बन जाते हैं। जो देखते हैं वो करने को आपको दिल कहता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप डिसीजन कैसे ले पाएँ कि हमारी डायरेक्शन क्या है और इस डायरेक्शन को लॉन्ग टर्म के लिए
बना पाएँ, ठीक है, क्योंकि आप जो उस टाइम कार्य कर रहे होते हैं वो भी आपका जो है साक्षात नहीं होता। कैसे नहीं होता है, चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ और किस प्रकार से आप अपनी जो है डायरेक्शन बिल्ड कर सकते हैं और फोकस भी साथ साथ बिल्ड कर सकते हैं, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। तो सुनिएगा। एक बार एक लड़की थी, ठीक है, श्रद्धा नाम की। तो श्रद्धा नाम की जो लड़की थी वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। कहने का मतलब ये मान लीजिए कि वो अपने क्लास की टॉपर थी, और उस क्लास के टॉपर होने के साथ साथ पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ वो भक्ति भावना में भी उसका बहुत ज़्यादा मन लगता था। तो वो डेली अपने कॉलेज जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले वो मंदिर जरूर जाती थी और मंदिर जाकर के प्रभु की आराधना करती थी, पूजा करती थी, बहुत ही मेहनत और लगन से, मन से, ठीक है। उसके बाद वो अपने स्कूल या कॉलेज चली जाती थी। तो वो डेली जब मंदिर जाती और वहाँ बहुत ही मन से भगवान की पूजा करती और अपने कॉलेज जाती, तब जब वो डेली जाती थी तो वहाँ एक चीज़ डेली देखती थी कि वहाँ पर जो महिलाएं, अदर महिलाएं आती थी, ठीक है, वो उनका जो मन था वो पूजा पाठ में नहीं लगता था। वो आती थी तो कहीं अपने सास की बुराई, अपने ससुर की बुराई, कहीं आस पास पड़ोस की बातें, मतलब वो कहते हैं ना कि 4 लोगों का प्रपंच होता रहता था, ठीक है। सरपंच बैठा के प्रपंच करते थे, ठीक है। तब वो डेली यही चीज़ देखती थी। तो वो एक दिन जब फिर सुबह गई मंदिर को, ठीक है, तब उसने फिर यही देखा कि 4 महिलाएं हैं जो अपने सास ससुर की बुराई, कहीं गांव की बुराई, कहीं क्या क्या, सब यही बातें हो रही हैं, लेकिन भक्ति भावना में मन उनका नहीं लग रहा। तो वो बाबा के पास गई और बोली, जो संत वहाँ रहते थे, बाबा रहते थे, उन बाबा संत के पास गई और बोली कि बाबा ये बताइए कि मैं आती हूँ जब मंदिर तो मैं बहुत ही भक्ति भावना से के साथ प्रभु की पूजा करती हूँ, लेकिन जब ये महिलाएँ आती हैं तो होता क्या है कि ये महिलाएँ जब आती हैं तो हम देखते हैं कि इनका मन जो भक्ति भावना में नहीं लगता है, ये कहीं घर की बातें, प्रपंच की बातें, इधर उधर की बुराई चुगली चाई करती रहती हैं। तो बाबा ने कहा, हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं इसका सलूशन भी आपको बता सकता हूँ। ये जो इनकी दिक्कतें हैं ना, जो आपकी ये दिक्कत है कि ये लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन मतलब पूजा पाठ नहीं करते, मैं इसका सलूशन आपको दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। लड़की ने कहा, बताओ बाबा। तो बाबा ने कहा कि आप ऐसा करना, जब आप कल यहाँ आना मंदिर, तब आप लोटे में पानी लेते आना और अपनी थाली में रख लेना, और एक काम करना, उस लोटे को ना पूरी तरह से भर लेना, और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि रास्ते में आते वक्त उस लोटे का एक भी बूंद जल ज़मीन पर ना गिरे, या एक भी बूंद जल आपकी थाली में ना टपके, लोटे से एक भी बूंद जल गिरना नहीं चाहिए। तो लड़की हैरान हो गई, लेकिन फिर लड़की ने कहा, ठीक है बाबा, नहीं गिरेगा, मैं आऊँगी लेकर के। अगले दिन जब वो आने लगी मंदिर, तब उसने लोटे में पानी भरा, थाली में रखा और लेकर के चल दिया, और बहुत ध्यान से धीरे धीरे चलती गई और धीरे धीरे मंदिर के पास पहुंच गई। मंदिर की सीढ़ियाँ पड़ी, वो भी मंदिर की सीढ़ियों पर धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ती गई और अंततः वो अंदर पहुँच गई मंदिर के। बाबा वहाँ थे, बाबा को देखा, बहुत खुशी हुई। बाबा ने कहा, आ गए बेटा? लड़की ने कहा, हाँ बाबा। तब बाबा ने कहा, एक भी बूंद गिरा तो नहीं? लड़की ने कहा, नहीं बाबा, हमने एक भी बूंद कहीं पर गिरने नहीं दिया। तब बाबा ने कहा, अच्छा एक बात बताओ बेटा, आज आपको कितनी महिलाएं ऐसी मिली जो प्रपंच कर रही थी, अपने सास ससुर की बुराई कर रही थी, इधर की बातें कर रही थी? तो लड़की ने कहा, बाबा एक भी महिला हमको ऐसी नहीं मिली, क्योंकि मेरा जो सारा फोकस था वो इसी लोटे पर था, तो हमें एक भी महिला नहीं मिली कि जो प्रपंच करती हुई दिखी। तो बाबा ने कहा, बस यही तो समझाना चाहता हूँ मैं बेटा, आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपका फोकस है ना, अगर आपका डिसीजन है, आपकी डायरेक्शन है, तब आपको आसपास के लोग भी नहीं नज़र आएंगे। लेकिन आपका फोकस यदि नहीं है तो आपको बहुत सारे लोग नज़र आएंगे, इधर उधर की चीज़ें परेशान करेंगी, आपको सब लोग निगेटिव दिखेंगे। लेकिन अगर आपका फोकस बिल्ड हुआ तो आपको सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी, सिर्फ आपको अपना गोल दिखेगा, एम दिखेगा। जैसे कि आपने आज किसी को नहीं देखा बातचीत करते हुए, किसी को कुछ नहीं सुना, क्यों? क्योंकि आपका सारा फोकस लोटे पर था। तो इसी तरह आप अपना फोकस बिल्ड करिए। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी कह सकते हैं कि यार ये तो कहानियां हैं, और कहानी में तो कुछ भी बता सकते हो ना। तो चलो मैं आपको एक हकीकत ही बता देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि भारतवर्ष का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा नागरिक नहीं होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा, कोई ऐसा भी विद्यार्थी नहीं होगा जो स्वामी विवेकानंद भगवान के बारे में न जानता हो। स्वामी विवेकानंद एक बार एक वृक्ष के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, और वहाँ वृक्ष के पास से बारात गुजर गई, या ढोल मंजीरे ढोलक तमड़ियाँ बजाते हुए सारी बारात निकल गई। और अंत में एक आदमी आया जो पूछा स्वामी विवेकानंद जी से
कि विवेकानंद जी, अच्छा आप ये बताइए यहाँ से कोई बारात क्या इधर गई है क्या? तो विवेकानंद जी ने कहा मेरे को तो पता ही नहीं। मतलब पूरी बारात निकल गई यार, और वो पढ़ते रहे। कॉन्सेंट्रेंसी इसे कहते हैं, फोकस बिल्डिंग इसे कहते हैं, समझ रहे हो। एक बार क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद अपने कमरे में पढ़ रहे थे, ठीक है, और उन्होंने लगातार 3 दिन तक पढ़ाई की। और 3 दिनों बाद जब लोगों ने कमरा खोला तो वहाँ पर बेहोश मिले। हुआ कुछ यूँ था कि वो 3 दिन जब पढ़ाई किए तो उस 3 दिन पढ़ाई के दौरान वो खाना खाना ही भूल गए। इतना ज़्यादा फोकस बिल्ड कर दिया पढ़ाई पर कि वो खाना खाना भूल गए। तो इसलिए कहते हैं जब तक फोकस नहीं है यार कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। और फोकस के लिए डायरेक्शन डिसाइड करना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होती है और जो फोकस होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। फोकस तो बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, लेकिन डायरेक्शन बननी बिगड़नी नहीं चाहिए। डायरेक्शन एक होनी चाहिए, गोल आपका एक होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ बट यू कैन नॉट अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। आप जिंदगी में, अपने जीवन में सब कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऐसा कोई गोल नहीं, ऐसा कोई सपना नहीं जिसे आप हासिल नहीं कर सकते हैं। तो सब कुछ के पीछे मत भागिए, जो देखते हो वही करने को दिल करता है, ऐसा मत करिए। आप एक गोल लीजिए, उसके पीछे भागिए और उस गोल को इतना कुछ कर दीजिए कि सब कुछ की ज़रूरत ही ना पड़े। वही आपका गोल, वही आपका एम जो है ना, वही सब कुछ हो जाए लाइफ में यार। बस देखो फोकस क्या क्या करा सकता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो फोकस के कुछ नुकसान भी हैं, समझिएगा कैसे, और फायदे तो उससे भी ज़्यादा हैं। देखो एक बार आइंस्टाइन ने अपने घर दोस्तों को खाने पर बुलाया, ठीक है, और खाना सारा मेज पर लगा दिया गया। सारे दोस्त भी बैठ गए, आइंस्टाइन भी बैठ गए और खाना शुरुआत कर दी। आइंस्टाइन खाना खाने लगे और खाते गए, खाना खाते गए, ठीक है। दोस्त जो थे बैठकर उन्हें देख रहे हैं, क्योंकि आइंस्टाइन ने खाने के लिए कहे ना कुछ भी कहे, और वो खाने लगे, खाते गए और इतना खाया, खाते पूरी मेज खा गए यार, पूरा खाना ख़त्म कर दिया। और जब अंत में उनके पेट में दर्द हुआ तब वो इधर उधर देखे, दोस्त उनको देख रहे थे। बोले आइंस्टाइन यार तूने मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं, तू तो सब खा गया। आइंस्टाइन ने कहा सॉरी यार, मैं एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ के बारे में सोच रहा था, सोचता मैं सारा खाना खा गया, मुझे पता ही नहीं चला, सारा खाना खा गया यार। उन्हें लूज मोशन हो गए। और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको 6 महीने तक नॉन वेज नहीं खाना है। तो इससे क्या नुकसान हुआ यार, उनका पेट दर्द हुआ, लूज मोशन हुए, बीमार हुए, तो इसके कुछ नुकसान भी। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ, जब डॉक्टर ने आइंस्टाइन से कहा कि आपको नॉनवेज 6 महीने तक नहीं खाना है, तो उसके बाद से आइंस्टाइन हमेशा के लिए वेजिटेरियन हो गए। तो फोकस क्या था, फोकस इतना ज़्यादा था प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे कि तो ये भूल गए कि हम खाना कितना खा रहे हैं यार, सारा खाना खा गए, ठीक है। तो फोकस बहुत ज़रूरी, फोकस बिल्ड हो जाएगा तो आपको इधर उधर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी। देखो हमारी सोच, आपकी सोच और उन लोगों की सोच जो फोकस बिल्ड कर चुके हैं, डायरेक्शन डिसाइड कर चुके हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। देखो अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं या आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तब उस प्रॉब्लम से बचते हैं, लेकिन वो लोग जब किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं जिन्होंने फोकस बिल्ड कर रखा है तो वो क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम पर रिसर्च करते हैं। जैसे कि अगर हम या आप किसी जगह पर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर कहीं पर जाम वगैरह में फंस गए तो क्या करते हैं, कहीं सॉन्ग सुन रहे हैं, कहीं बातचीत कर रहे हैं, कहीं रील्स देख रहे हैं। लेकिन वो लोग, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एलोन मस्क जैसे हुआ, ठीक है, तो हम लोग जब जाम में फंसते हैं तो क्या करते हैं, रील वगैरह देखते हैं। लेकिन जैसे एलोन मस्क लोग हैं, फोकस बिल्ड लोग, तो वो क्या करते हैं, जाम में फंसते हैं तो उस जाम में फंसे हुए लोगों को बचाने का उपाय करते हैं कि यार कैसे इस व्यवस्था को सॉल्व किया जाए, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए कि यहाँ पर जो है जाम लगे ही ना। तो हम में और उनमें इतना ही अंतर होता है बस, कि वो प्रॉब्लम पर रिसर्च करते हैं और हम प्रॉब्लम से बचते हैं। मैं आपको हाल ही का एक ऐसा इवेंट बताता हूँ जिसे एलोन मस्क ने अपने 47वें डेट ऑफ बर्थडे के दिन रखा था, और एलोन मस्क ने उसमें सारी दुनिया के लोगों को इनवाइट किया और उन्होंने उस पर लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए भी खर्च किए, ठीक है। तो जिस दिन उनका डेट ऑफ बर्थ सेलिब्रेशन था उस दिन उनके रोबोटिक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई, और वो सारा दिन उस रोबोटिक सिस्टम प्रॉब्लम को हल करने में एक कमरे में जुटे रहे और इतना फोकस बिल्ड कर दिया कि अपनी बर्थडे पार्टी में जाना भूल गए यार। सारी दुनिया उनका वेट कर रही है, इतना ज़्यादा रुपए लगा, सारी दुनिया उनका वेट कर रही है, लेकिन वो शाम को पता चला यार कि आज तो मेरा बर्थडे था और हमें डेट ऑफ बर्थ थी हमारी और हमारा बर्थडे था, हमने इतनी बड़ी पार्टी रखी थी, हमें तो जाना था। लेकिन नहीं, वो भूल गए क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा फोकस बिल्ड कर दिया और वो लगे रहे अपने रोबोटिक सिस्टम को ठीक करने में यार। तो ये होता है फोकस। देखो जब व्यक्ति का
डायरेक्शन डिसाइड हो जाता है, एका क्लियर हो जाता है, तब व्यक्ति अद्भुत काम करता है। एक बार से एक सूरदास थे, और सूरदास जो है भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। तो एक बार वो रास्ते में जा रहे थे, और रास्ते में उनके पैर में एक पायल लगी, जो कि पायल राधा रानी की थी। तो उस पायल को उन्होंने उठा लिया, तो राधा रानी ने उनसे दर्शन दिया और कहा कि हे सूरदास, ये पायल मेरी है, मुझे दे दो। तब सूरदास ने कहा कि मैं आपको पहचान नहीं सकता, मेरी आंखें नहीं हैं, मैं कैसे आपको ये पायल दे दूं। तब प्रभु श्री कृष्ण वहाँ पर आए, बोले सूरदास, ये पायल दे दो, मैं आपकी आंखें ठीक कर देता हूँ। तब प्रभु श्री कृष्ण ने उनकी आंखें ठीक करी, और सूरदास उनके चरणों में गिर गए, बोले हे प्रभु, मेरी जो इच्छा थी आपने पूर्ण कर दी, और मैं अब चाहता हूँ कि मैं तुम्हें देखने के बाद प्रभु इस दुनिया को न देखूं, इसलिए मेरी आंखें आप दोबारा अंधी कर दीजिए, मैं अब इस दुनिया को देखना नहीं चाहता। तो अब ये बताइए, जब एक भक्त अपना रेखा डिसाइड कर सकता है, अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है कि मैं आपको देखने के बाद दुनिया नहीं देखना चाहता, तो आप क्यों नहीं कर सकते यार? करिए, कब करोगे यार? डिसाइड करिए यार, जल्दी से डिसाइड करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बेहतर तरीके से आपको डायरेक्शन दे पा रहा हूँ, और आप अपनी लाइफ में एका डिसाइड करिए और कॉन्संट्रेट होकर मेहनत करते रहिए। मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।